छात्रों, इन समीकरणों को देखो। ये समीकरण किस प्रकार के हैं? सर, ये रैखिक समीकरण है। बहुत अच्छा। और ये समीकरण किस प्रकार के हैं? यह भी एक रैखिक समीकरण है सर। तुम सही हो राहुल, ये भी रैखिक समीकरण ही है, लेकिन इसमें दो चर हैं, अतः ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। आज मैं तुम्हें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताऊंगा। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझना, ग्राफीय विधि का वर्णन करना, रैखिक समीकरणों के युग्म के हल की बीजगणितीय विधि बताना, प्रतिस्थापन विधि का वर्णन करना, विलोपन विधि का वर्णन करना, वज्र गुणन विधि का वर्णन करना और दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण का वर्णन करना। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म वे समीकरण जो दो चरों के प्रयोग से लिखे जाते हैं, उन्हें दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। दो चरों x और y के रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप निम्न है: a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0, a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0, जहां a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं और a1 वर्ग जमा b1 वर्ग 0 के बराबर नहीं है। a2 वर्ग जमा b2 वर्ग 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण: 4x घटा 5y घटा 6 बराबर 0 और 8x जमा y जमा 4 बराबर 0, x जमा y बराबर 12 और 7 बराबर y। ग्राफीय विधि 1। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसी युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म का आलेख दो रेखाओं द्वारा निरूपित होता है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वह बिंदु समीकरण युग्म का अद्वितीय हाल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होते हैं। यदि रेखाएं समपाती हैं, तो समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखा का प्रत्येक बिंदु एक हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित यानी संगत होता है। और सबसे आखिरी है कि यदि रेखाएं समांतर हैं, तो समीकरणों का कोई हल नहीं होता। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। ग्राफीय विधि भाग 2। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म a1 x जमा b1y जमा c1 बराबर 0 और a2 x जमा b2y जमा c2 बराबर 0 दिया है, तो निम्नलिखित स्थिति प्रस्तुत हो सकती है। 1. a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है।
स्थिति 2, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। स्थिति 3, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत और आश्रित होता है। उदाहरण, इन अनुपातों की तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रैखिक समीकरण युग्म को निरूपित करती हैं तो वे समांतर होंगी या संपाती होंगी। 5x घटा 4y जमा 8 बराबर 0, 7x जमा 6y घटा 9 बराबर 0। पहले हम ज्ञात करेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, फिर उनकी तुलना करेंगे। अतः हमें निम्न हल प्राप्त होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, अतः रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। जब रैखिक समीकरणों के हलों का निरूपित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूर्णांक न हो तो ग्राफीय विधि सुविधाजनक नहीं होती, अतः हम बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। बीजगणितीय विधियां 3 प्रकार की होती हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण जिसे आप चुनना चाहें उसको एक चर जिसे आप चुनना चाहें उसके लिए हल करके इसका मान दूसरे समीकरण में चयनित चर के मान के लिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। फिर आप पहला समीकरण पुनः हल कर लेते हैं। आइए एक उदाहरण हल करें। x जमा y बराबर 20, x घटा y बराबर 10। चरण 1, आपके पास 2 समीकरण हैं। पहला या दूसरा कोई समीकरण चुन लीजिए और इसे x या y के लिए हल कीजिए। आइए x घटा y बराबर 10 चुनें और इसे x के लिए हल करें। दोनों पक्षों में y जोड़ने पर हमें x बराबर 10 जमा y प्राप्त होता है। चरण 2, अब सबसे ऊपर के समीकरण में x का मान रखें। x जमा y बराबर 20 का प्रयोग करके x को हटा दीजिए और 10 जमा y लिखिए, क्योंकि x बराबर 10 जमा y है। हमें 10 जमा 2y बराबर 20 प्राप्त होगा। दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर हमें 2y बराबर 10 प्राप्त होगा। अब दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें y बराबर 5 प्राप्त होगा। अब हमारे पास y का मान है। अब हम इस मान को किसी भी समीकरण में रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x जमा y बराबर 20 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें x जमा 5 बराबर 20 प्राप्त होगा। दोनों पक्षों से 5 घटाने पर हमें x बराबर 15 प्राप्त होगा। समीकरण युग्म का हल x बराबर 15 और y बराबर 5 होगा। वस्तुतः 15 जमा 5 बराबर 20 और 15 घटा 5 बराबर 10 प्राप्त होगा। विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि से आप परिचित हैं। दूसरी विधि को विलोपन विधि या योग या व्यवकलन विधि कहते हैं। समीकरणों को हल करने की इस विधि में एक चर को योग या व्यवकलन द्वारा समीकरण से विलोपित किया जाता है। जब आप 2 समीकरणों का योग करते हैं तो आप मूलतः उनके सभी भागों का योग करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास समीकरण है
4x जमा 5y बराबर 14 घटा 4x घटा 3y बराबर घटा 10। दोनों के योग से हमें 2y बराबर 4 प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 4x और घटा 4x परस्पर समाप्त हो गए, इसलिए x चर विलोपित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समीकरण में केवल एक चर यानी y शेष रह गया और अब समीकरण को हल किया जा सकता है। हल करने पर हमें y बराबर 2 प्राप्त होता है। अब आपके पास y का एक मान है, अतः आपको x के लिए एक मान ज्ञात करना है। इसके लिए किसी भी मूल समीकरण में y का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए और x ज्ञात कर लीजिए। इस समीकरण में y का मान 2 प्रतिस्थापित करने पर हमें x का मान 1 प्राप्त होगा। इन दोनों समीकरणों के लिए आपका हल 1 और 2 है। वज्र गुणन विधि। मान लीजिए कि दो समीकरण इस प्रकार हैं। दो चरों x और y के रैखिक समीकरण युग्म हैं, जहां a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यानी a1 b2 घटा a2 b1 बराबर नहीं है 0 के। तो इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है जो निम्न प्रकार है। वज्र गुणन का उदाहरण। वज्र गुणन विधि से हल युग्म प्राप्त कीजिए। x जमा y बराबर 6, x घटा y बराबर घटा 2। हल। दिए गए समीकरण हैं x जमा y बराबर 6, इससे प्राप्त होता है x जमा y घटा 6 बराबर 0, और दूसरा है x घटा y बराबर घटा 2, इससे प्राप्त होता है x घटा y जमा 2 बराबर 0। हम देख सकते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर घटा 6, a2 बराबर 1, b2 बराबर घटा 1, c2 बराबर 2 है। हल x और y दिए गए हैं। x बराबर b1 c2 घटा b2 c1 बटे a1 b2 घटा a2 b1। अतः हल करने पर हमें x बराबर 2 प्राप्त होगा। y बराबर c1 a2 घटा c2 a1 बटे a1 b2 घटा a2 b1। हल करने पर हमें y बराबर 4 प्राप्त होगा, अतः हल 2 और 4 है। दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। ऐसे कई समीकरण हैं जो रैखिक नहीं होते, लेकिन जिन्हें मामूली प्रतिस्थापन से दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदला जा सकता है। आइए निम्नलिखित उदाहरण हल करें। हल। मान लें a बराबर 1 बटे x और b बराबर 1 बटे y, तब a बटे 2 जमा b बटे 3 बराबर 2, या 3a जमा 2b बराबर 12 होगा। इसे समीकरण 3 से चिह्नित करें और a बटे 3 जमा b बटे 2 बराबर 13 बटे 6 या 2a जमा 3b बराबर 13 होगा। इसे समीकरण 4 से चिह्नित कीजिए। इन समीकरणों को हल करने के पश्चात हमें a बराबर 2 और b बराबर 3 प्राप्त होगा। चूंकि a बराबर 1 बटे x है, इसलिए x बराबर 1 बटे 2 होगा, और b बराबर 1 बटे y है, तो y बराबर 1 बटे 3 होगा। यह दिए गए समीकरणों के हल हैं। क्या आप जानते हैं
किसी समीकरण का कोई बिंदु उसके आलेख पर स्थित होता है यदि उसके निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। रैखिक समीकरण का आलेख एक गैर ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसका स्लोप m और y b को प्रतिच्छेदित करता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप इस प्रकार है, जहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि a1 वर्ग जमा b1 वर्ग शून्य के बराबर नहीं है। a2 वर्ग जमा b2 वर्ग शून्य के बराबर नहीं है। एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल ग्राफीय विधि द्वारा तथा बीज गणितीय विधि द्वारा दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ग्राफीय विधि दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। यदि रेखाएं समपाती हैं तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित यानी संगत होता है। यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। बीज गणितीय विधि। हमने एक रैखिक समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करने के लिए निम्न विधियों की चर्चा की है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x जमा b1y जमा c1 बराबर शून्य है और a2x जमा b2y जमा c2 बराबर शून्य है, ये एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं, तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।